हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लेंड अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए दोस्तों, हम लोग आज मैथ की प्रॉफिट क्लास में चौथी क्लास लेने चल रहे हैं। लाभ और हानि में चौथी क्लास लेने चल रहे हैं। उसमें टॉपिक्स क्या है आपका, दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टू सेलिंग प्राइस। और भी टॉपिक आज इसमें पढ़ाया जाएगा पहले, लेकिन आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। कठिन नहीं लगेगा कोई भी टॉपिक, एकदम सभी सिंपल हैं। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो अगर इसको बेसिकली हम लोग देखना चाहेंगे तो पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सीपी आपका होता है वो 100% होता है, 100% पे इसका क्रय मूल्य होता है। फिर एसपी फर्स्ट आपका जो दिया हुआ है वो 4800 रुपये दिया हुआ है, और एसपी सेकेंड आपका निकालना है 35% लाभ। तो यहाँ 20% लाभ प्राप्त करता है, तो 120% के बराबर में आप 4800 लिख देंगे। तो यहाँ भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, इसका मतलब 1% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य आपको बताना है तो 100% निकालिए, लेकिन आपको एसपी सेकेंड बताना है। तो एसपी सेकेंड की बात अगर यहाँ पर करते हैं तो आएगा 135%। तो हमें 135% का अगर मान बताना है तो इसी 40 में हम 135 का गुणा कर देंगे। क्लियर दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, जीरो लगा लेंगे। फिर 4 पंचे 20 की जीरो है ही, 4 3 12 2 14 हो जाएगा, और फिर 4 1 9 4 1 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5400 रुपया आ जाएगा। 5400 रुपया में बेचने पर उसे 35% का लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो एक तरीके से बेसिकली हो गया। अगर इसी का दूसरा फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दोस्तों कि एसपी फर्स्ट के बटे में 100 प्लस माइनस ए कर लीजिएगा, अब बराबर एसपी सेकेंड के बटे में 100 प्लस माइनस बी कर लीजिएगा। क्लियर। इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा, सिर्फ वैल्यू रखिएगा। एसपी फर्स्ट का मतलब पहला विक्रय मूल्य और एसपी सेकेंड का मतलब दूसरा विक्रय मूल्य है, और उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस लाभ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली स्थिति में कितने % लाभ हानि हो रहा है और दूसरी स्थिति में कितने % का लाभ हानि हो रहा है। लाभ होगा तो प्लस लेंगे और हानि होगा तो माइनस लेंगे। तो कह रहा है आपसे कि 48 रुपया में बेचने पर, तो आप 4800 ले लिए, 20% का लाभ होता है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर कितने रुपए में बेचना पड़े जिससे उसे 35% का लाभ हो, तो 135 लिख देंगे हम। तो 12 चौक 48, 40 बार जाएगा, 40 का 135 में गुणा कर देंगे तो 135 गुणे 40 बराबर यहाँ एसपी सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना दोस्तों आएगा, 5400 रुपये आएगा। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, बाकी और भी पॉइंट लगा सकते हैं। तो कठिन नहीं है, एकदम से इजी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसे आप लगाइए, कठिन लग नहीं रहा है। तो इसी तरीके का आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि एसपी फर्स्ट जो आपका यहाँ पर बनेगा, आप लोग कहेंगे 10% हानि होता है, जिसका मतलब 90%, और एसपी सेकेंड आप लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 115%, क्योंकि सीपी जो क्रय मूल्य होता है वो 100% माना जाता है। इसी 90% का मान 7200 दिया हुआ है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब 1% की वैल्यू 80 आ गई है। तो इसी हम 115 में कितने को गुणा कर देंगे दोस्तों, 80 का गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, 0 तो लगा ही है, 8 पंचे 40 की 0, 8 का नाम 8 4 12, और फिर 8 का नाम 8 1 9। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9200 रुपया हो जाएगा। या आप वैसे ही 100% का मान निकाल लीजिए। 100% का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8000 आ जाएगा। अब 15% लाभ निकालना है तो 8000 का 15% 1200 होता है, तो 1200 लाभ होगा, तो 9200 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी फार्मूला मैंने बताया हुआ है, उससे भी लगा सकते हैं कि 90% के बटे में क्या लिखेंगे, 7200 रुपये। 90% का मान कितना दिया है, 7200, तो आपसे पूछ रहा है 115% का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे भी आप लगा सकते हैं, या 7200 कितने % का मान है, 90% का मान है। तो एसपी सेकेंड बताना है
वो भी 115%। तो इसको हल करेंगे तो बात वही बनेगी, फिर एक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9200 रुपया आएगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से क्वेश्चन लगाइए। लेकिन जैसे क्या हो जाता है कि कभी कभी आपका दोनों स्थितियों में प्रतिशत लाभ ना देकर कह देता कि 7200 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताइए 9200 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो जब भी लाभ या हानि देता है तो उसकी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जैसा दोस्तों आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है दूसरी स्थिति में प्रतिशत लाभ या हानि। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति किसी घोड़े को 15,000 रुपए में बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन जब 10,500 रुपए में बेचता है तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया था किस तरीके से लगाना है। एसपी फर्स्ट के बटे में 100 प्लस माइनस ए मैंने बताया, और एसपी सेकेंड के बटे में 100 प्लस माइनस बी बताया। इससे आप लगाएंगे सारे क्वेश्चन, कुछ भी इसमें पूछेगा आप सारी चीज निकाल लेंगे। 4 पॉइंट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर जब भी आपका क्वेश्चन में क्या देता है, लाभ या हानि देता है, हमेशा क्या करते हैं, धन चिन्ह मान करके ही प्रश्न को लगाते हैं। अब धन चिन्ह मानकर प्रश्न लगाएंगे, अब प्रश्न लगाने के बाद अगर प्लस में ही आंसर आता है तो वो हमेशा लाभ होगा, अगर माइनस में आंसर आपका आ जाता है तो हानि को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो प्लस लेंगे ही, लेकिन दूसरी स्थिति में कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो यहाँ भी हम प्लस ही लेंगे। अब प्लस लेकर के प्रश्न हमेशा लगाएंगे, जब भी लाभ या हानि देगा हल करने के बाद जिस चिन्ह में आंसर आएगा वही आपका बनेगा। तो एसपी फर्स्ट आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 15,000 रुपए। अब 25% लाभ है तो 125 आपने कर दिया। फिर बराबर में एसपी सेकंड कह रहा है कि 10,500 रुपए मैंने लिख दिया। अब बटे में 100 प्लस बी रहने देंगे। अब जो कटता है उससे हम काट देंगे। तो यहाँ पर आप चाहे काटना चाहे तो 2 0 से 2 0 ये काट दीजिए ऊपर ऊपर। अब फिर यहाँ पर 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब हम तिरछा गुणा करके आंसर लगा लेंगे। 600 प्लस 6 भी हो जाएगा, 600 प्लस 6 भी हो जाएगा, और 5 का 105 में हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। अब 600 उधर लेकर घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6b बराबर यहाँ 525 में से हम कितना घटाएंगे, 600 घटाएंगे तो ये माइनस का 75 आएगा, और यहाँ बराबर 6b आ रहा है तो 3 दूना 6, और यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तिया 75। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -25 के बटे में 2, माइनस 12.5% आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो प्रश्न को इस तरीके से आप लोग लगाइएगा, जब भी क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि दोनों दिया रहेगा तो धन चिन्ह मान करके ही लगाएंगे, और हल करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। इतना क्लियर है दोस्तों। अब इसी टॉपिक्स पर हम लोग देखना चाहते हैं कि थोड़ा सा गुना होना कंडीशन देता है तब क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, तो आप लोग इतने से समझते चलिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ थोड़ा गुना कंडीशन दिया है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की तुलना में 3/5 गुना कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने आपको जो बताया हुआ है लगाना उसी पर है, बाकी आपको हम डायरेक्ट भी बता देंगे। तो ये आप लिख लेंगे, इसी बेस पे आप लगाएंगे तो ये बेसिक कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ ए है, यहाँ बी आपका हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 30% लाभ, तो यहाँ भी प्लस रहेगा और यहाँ भी प्लस ही लेकर लगाना है। तो पहले आप विक्रय मूल्य को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 100 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो कह रहा कितने % का लाभ होता है, 30%, 130 कर लेंगे। कह रहा 3/5 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य को 3/5, 1 का 3/5 3/5 ही होता है। कितने % का लाभ या हानि होगा, इसका मतलब हम भी लगा लेंगे। तो ये 5 आपका नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के बटे में 130, अब बराबर यहाँ 3 के बटे में 5, और यहाँ 100 प्लस b आप रहने दीजिए। 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30, तो 26 पंचे 130 होता है। तो 26 3 या कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 78 हो जाएगा। तिरछा गुना कर देंगे तो इसका मतलब 100 प्लस b इधर हो जाएगा, 100 प्लस b बराबर 78 हो जाएगा। 26 का 3 में गुणा कर देंगे।
अब ये 100 उधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 माइनस 100, तो b बराबर -22 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा है तो 22% की हानि होगी। कब, जब विक्रय मूल्य को आप 3/5 गुना कर देंगे तो। इतना कंफर्म है दोस्तों। ये तो आपका हो गया उसी प्रोस्पेक्ट पे। लेकिन अब आप क्वेश्चन मान लीजिए और डायरेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो क्या मानेंगे दोस्तों, सीपी क्या मान लेते हैं 100%। क्लियर है, क्रय मूल्य 100 मानेंगे। करा 30% लाभ पर बेचा जाता है तो ये और इजी होता है गुना वाला, तो एसपी फर्स्ट आप क्या मान लेंगे 130%। कंफर्म है दोस्तों। अब आपसे कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को पहले की तुलना में, जो पहले था 130 में बेचे थे, अब उसी 130 का 3/5 गुना कर दिया जाए। तो 130 का अगर हम 3/5 करेंगे तो 5 से भाग करने पर 26 आ रहा, 26 तिया 78% में बिकेगा। कंफर्म है दोस्तों। तो 100 रुपया का अगर आप खरीदे थे और 130 का बेचे थे तो 30% का लाभ, अगर 78 का आप बेचेंगे तो 22% की हानि होगी कि नहीं होगी, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का जो अंतर निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 100 और 78 में कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, 22% का। तो 22% की हानि होगी क्योंकि इससे कितना कम है, 22 कम है। तो क्लियर हो गया होगा कैसे आपको लगाना है, बाकी इससे भी आप लगा सकते हैं आसानी से। क्लियर है। अगर इसी में का मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए गुना को, बाकी और कोई भी पॉइंट चेंज ना किया जाए, तो आपसे आंसर पूछेगा तो किस तरीके से आप बताएंगे। मान लेते हैं कोई कि एक दुकानदार किसी वस्तु को, हमने यहाँ पर लिख दिया क्या कि 20% हानि पर बेचता है, यहाँ हमने लिख दिया हानि। क्लियर दोस्तों, 20% हानि पर बेचता है यदि विक्रय मूल्य को पहले की तुलना में, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 8/5 गुना कर दिया जाए। क्लियर, 8/5 गुना कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यहां आप क्या लिखेंगे दोस्तों, 100% लिखेंगे क्या, सीपी मतलब कास्ट प्राइस। एसपी फर्स्ट आपका कितना दिया हुआ है, कह रहा 20% हानि, इसका मतलब 80% में बेचा जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को पहले की तुलना में, पहले 80 था, अब उसी 80 का 8/5 कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 8 128 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब कितने % का लाभ या हानि होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 28% प्लस में आ रहा है, तो इतने का लाभ होगा। कंफर्म है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी क्या कर देता है, बहुत ज्यादा दे देता है, ये तो हमने छोटा बताया है। ज्यादा क्या दे देता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को, हमने लिख दिया क्या 120% लाभ पर बेचता है, ऐसा मैंने कह दिया 120% लाभ पर बेचता है, या हम 120% के बजाय हमने कह दिया क्या यहाँ पर 80% लाभ पर बेचता है, या 60% हानि पर, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मान लेते हैं 80% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की तुलना में, ऐसा कर दिया, विक्रय मूल्य को पहले की तुलना में हमने यहां लिख दिया कितना, 9/8, या यहां पर लिख दिया हम 5/8। क्लियर, 5/8 कर दिया जाए, चलिए इसको बना लेते हैं 7/4 कर दिया जाए, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग खुद से लगाइएगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 80% लाभ पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 80% लाभ पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य पहले की तुलना में 7/4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए या हानि बताइए। तो ये क्वेश्चन अपने से आप लगा लेंगे और ज्यादा लाभ आएगा। तो इसको आप खुद से लगा लीजिएगा। तो दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं और इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए दोस्तों, जैसे आपका ये क्वेश्चन दे दिया है, इसी में हम पढ़ा दे रहे हैं सक्सेसिव सेलिंग प्राइस, क्रमागत विक्रय। किसी भी चीज को क्रमागत कंडीशन में लाने के लिए क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी सामान लिया है, जितने में लिया है उस पर कुछ % लाभ या हानि लेकर दूसरे व्यक्ति को बेच दिए, और फिर दूसरा व्यक्ति जितने में खरीदा उस पर फिर से कुछ % लाभ हानि पर तीसरे को बेच दे। इस कंडीशन में आप करते चलते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, सक्सेसिव सेलिंग होता है।
क्रमागत विक्रय। तो यहाँ पर भी उस तरह के क्वेश्चन दिया है जिसमें क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कभी कभी आप लोग लगा भी लेंगे। तो दो तरीका आपको हम बता रहे हैं। जैसे दिया है यक्स के पास एक मशीन है जिसका मूल्य 24,000 रुपए है, वह इसे वाई को 20% हानि पर बेच देता है, वाई इसे 10% लाभ पर जेड को बेच देता है। तो जेड ने इस मशीन का मूल्य क्या दिया? तो अगर हम बेसिकली देखना चाहते हैं तो एसपी बराबर यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे 100 प्लस माइनस ए बटे में 100, फिर यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस माइनस बी बटे में 100। इसी तरीके से आपकी ये प्रक्रिया चलती है जितना आपका बढ़ता जाएगा। सारी कंडीशन जान रहे हैं प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, तो आपको अंतिम सेलिंग प्राइस बताना है। शुरू में उसका मूल्य कितना था? 24,000 या प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं इसको। 20% हानि पर बेचता है तो 80 के बटे में 100 हो जाएगा और फिर 10% लाभ का मतलब हो जाएगा कितना दोस्तों? 110 के बटे में 100। तो नीचे आपके 4 जीरो है, ऊपर 5 जीरो है, हम काट देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। कंफर्म है दोस्तों? तो 11 8 88, 240 का हम किसमें गुणा कर देंगे? 88 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा, 8 चौके 32 की 2 हो जाएगा, फिर 8 चौक 32, 8 दूना 16 48, 48 3 51 की 1 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 5 21, 21,120 रुपया में क्या होगा? जेड उसे खरीदेगा किसके हाथ से? वाई के हाथ से, और वाई 10% लाभ पर उसे बेच दिया है। कंफर्म है दोस्तों? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, या फिर दूसरा तरीका आप देखना चाहते हैं तो उसको भी किस तरीके से लगाएंगे, मतलब परसेंटेज जो दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करके उसकी सहायता से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ 20% का मतलब होता क्या है? 1/5 होता है, और 10% लाभ दिया हुआ है इसका मतलब 1/10 होता है। कंफर्म है दोस्तों? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो 5 और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। कंफर्म है? अब अंत में उसका मूल्य क्या हो जाएगा? अंत में मूल्य 5 में 1 घटा देंगे 4 क्योंकि हानि हुआ है, 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो 10 बचे 50 यूनिट आप ले सकते हैं, काट भी सकते हैं। अगर जब 44 यूनिट में वो क्या हुआ है? अंत में बिका है। ऐसी 50 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों? 24,000। तो 0 से 0 काट देंगे, फिर 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 5 चौके 20, 5 8 40, तो 480 आएगा। तो यही 44 में 480 का हम गुणा कर देंगे, तो 44 गुणे 480, 0 ऐसे लगा रहेगा, 8 चौके 32 की 2 हो गया, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 48 48, 3 51, फिर 4 चौक 16 5 21। वही चीज फिर से निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कंफर्म है दोस्तों? तो कभी कभी प्रारंभ और अंत दोनों चीज दे देता है, आपसे पूछ लेता है कि वो कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर उसको बेचा है। तो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछता है। तो इस पर जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इजी है, सरल है, कैसे लगाना है आपको पता है। तो इसमें के क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, उसी में क्वेश्चन ये पूछ लेता है, छोटे छोटे पॉइंट है। कह रहा है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि तथा क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान बराबर हो, तो जैसे किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 40 रुपया है तो प्रतिशत हानि या लाभ भी आपके 40% ही होंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है। कह रहा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, या फिर पूछ सकता है कि वस्तु पर कितने % का लाभ प्राप्त हुआ। तो कभी कभी लैंग्वेज चेंज कर देता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, यदि प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान बराबर हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या फिर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में फार्मूला आप लोग जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है दोस्तों? सीपी, और यहाँ 100 प्लस ए बाई 100, माइनस भी लेंगे लेकिन प्लस हो रहा है, प्लस ही रखेंगे, लाभ हो रहा है। तो 24 रुपया यहाँ लिख देंगे। कह रहा है x रुपया अगर सीपी होगा तो x% का लाभ भी होगा। तो यहाँ 100 प्लस x अपान में क्या लिख देंगे हम? 100। तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2400 हो जाएगा, और यहाँ पर 100x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ही तरफ इसको हम कर लेंगे तो 2400 उधर भेज देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर में 0। तो ये क्या बन गया आपका? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है? हमें इसको गुणनखंड करना है। तो इसको ऐसा गुणनखंड करना है कि हमें कुछ भी जोड़ने घटाने पे अलग ना आए। तो द्विघात समीकरण आप छोटी क्लासों में लिए होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पहले और अंतिम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2400 यहाँ 1 है तो 2400 ही गुणा करने पर आ रहा है।
अब 2400 को ऐसे दो पार्टों में गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 2400 ही आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए आपका 100 आ जाए। तो इसको हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, और 2400 है इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर 120 एक्स माइनस 20 एक्स। तो अगर 120 में आप 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 100 एक्स आ जाएगा, और 120 का 20 में गुणा करेंगे तो 2400 हो जाएगा। दो चीजें होना चाहिए, और यहाँ माइनस 2400 आपका है बराबर 0। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x 120 हो जाएगा, और माइनस 20 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 120 हो जाएगा, बराबर में 0। तो x प्लस 20 फिर से कॉमन बन रहा है, और दूसरे कोष्ठक में x माइनस 20 आपका बन रहा है बराबर 0। तो एक बार हम x प्लस 120 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर माइनस का 120 आ रहा है। इसका मतलब मूल्य आपका माइनस में रहेगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ हो रहा तो प्लस में आना चाहिए, और यहाँ x बराबर आपका 20 हो जाएगा। x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20, तो वही 20 रुपया क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब 20% क्या आ जाएगा प्रतिशत लाभ आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक कंडीशन है, मतलब सूत्र पर लगते हुए चले गए, थोड़ा सा लांग गया, आंसर आया। तो ये बेसिक हो गया, लेकिन इसको डायरेक्ट किस तरीके से लगाते हैं, कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया और उसको आपको लगाना है तो कंडीशन क्या होती है कि विकल्प 100% दिया रहता है। तो ये क्वेश्चन अगर कभी भी आता है एग्जाम में तो हम विकल्प से ही क्वेश्चन को लगाते हैं, और विकल्प से आसानी से आ जाता है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, ऐसा आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं सूत्र बीएसपी बराबर क्या हो जाता है आपका सीपी 100 प्लस ए बाई 100। तो इसी पर हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 24 दिया है, तो इधर आप क्या रखिए जिससे आपका क्या आ जाए 24 आंसर आए। तो इसका मतलब यहाँ पर सीपी क्या दिख रहा है, इसी में से रखेंगे। अगर 10 रख रहे हैं तो प्रतिशत लाभ भी 10 होगा, तो 110 के बटे में 100 करेंगे। तो यहाँ पर क्या दोस्तों आ रहा 11 रुपए आ रहा, तो बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। 15 अगर रखते हैं तो 15 गुणे 115 के बटे में 100 करेंगे, तो ये दशमलव में आंसर आएगा, तो ये भी आपका गलत है। अगर हम 20 रखते हैं तो 20 गुणे 120 बटे 100, इसी पर रख रहे हैं। 20 रुपए क्रय मूल्य है तो 20% लाभ होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 12 गुना 24 रुपए आ गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 20 रुपए आंसर होगा क्रय मूल्य। कंफर्म है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से लगा सकते हैं इसमें के क्वेश्चन। अगर इसी में और अगला एक क्वेश्चन हम फिर से दे देते हैं तो उसको किस तरीके से लगाएंगे, फिर हानि की कंडीशन वाला क्वेश्चन बता देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अगला क्वेश्चन आपका हमने पॉइंट में दे दिया है। अब इसके लिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, विकल्प में दे देता हूँ क्या आएगा। जैसे हमने लिख दिया 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, 25 लिख दिया, 30 लिख दिया। ये आपका दे दिया है, आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 31.25 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। या यह कह सकता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 31.25 रुपए में बेचता है, यदि क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो क्रय मूल्य बताइए। तो लैंग्वेज चेंज करता है तो आपको समझना है। तो यहाँ पर हम 15 अगर रखते हैं तो हम हल करके दिखा रहे हैं 115 बटे 100। तो 15 पचे 75 की क्या हो जाएगा 5, और फिर 15 गन्नम 15 7 22 की 2, और फिर 15 गन्नम 15 15 2 17। अगर हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 17.25 आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 20 अगर रखते हैं तो दशमलव में आपका आंसर आएगा नहीं, 24 आएगा, हमने निकाला था अभी। इसका मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा 25 दिया है, 25 गुणे 125 के बटे में हम क्या लिख देते हैं 100। तो 25 पंचे 125 की 5, और फिर 25 दूना 50, 50 में 12 जोड़ेंगे 62, फिर 25 का नाम 25 6 31, और 100 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ 31.25 रुपए ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है 25 रुपए, अर्थात सी ऑप्शन सही है। या प्रतिशत लाभ दिया होता तो यहाँ परसेंटेज लगा देता तो 25% आपका आंसर आता। कंफर्म है दोस्तों। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है लाभ से संबंधित, थोड़ा हानि से संबंधित देख लेते हैं। तो हानि वाले में एक विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब ऐसा क्वेश्चन हानि में देता है तो वहां पर कभी कभी क्या आता है 2 आंसर भी आ जाते हैं। तो आइए हम उसको बता रहे हैं कैसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है हानि से संबंधित, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचता है तो उसे इतने प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अगर हम यहाँ 21 लिख देते हैं, बेसिक लगाते हैं और x मान लेते हैं और यहाँ उतने ही प्रतिशत की हानि होती है तो -x बटे में 100, मतलब उसी सूत्र से लगा रहे हैं SP बराबर CP 100 प्लस माइनस A/100। तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ 2100 हो जाएगा, यहाँ 100x आया -x² इधर ले आएंगे तो x² माइनस 100x हो जाएगा और प्लस 21 यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x और प्लस 2100 ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब इसका अगर द्विघात समीकरण आप बनाते हैं तो क्या आ जाएगा -70x माइनस 30x। तो -70 में -30 जोड़ेंगे -100x आएगा और -70 का -30 में गुणा करेंगे प्लस 2100 आएगा। बराबर में क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ 70 आ रहा है और यहाँ -30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 70 आ रहा है। तो x माइनस 70 फिर से कॉमन बन रहा है और दूसरे में क्या बन रहा है x माइनस 30 कॉमन बन रहा है बराबर 0। तो x माइनस 70 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 30 को एक बार 0 के बराबर, तो यहाँ 70 आपका आ रहा है और यहाँ 30 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए हानि की स्थिति में दो आंसर आ रहे हैं, तो 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको बेसिक से पता चल रहा है कि हानि वाले प्रश्नों में आपके डबल आंसर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप विकल्प से लगाते हैं तो विकल्प किस तरीके से दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे। अगर दोनों दिया है तो आइदर आर में हम दोनों को सत्य मानेंगे, अगर एक ही दिया है तो हम एक को ही सत्य मानेंगे। तो इस तरीके से आपका दिया जाता है। मान लेते हैं ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पर क्या कि 30 रुपए दे दिया, अब बी में लिख दिया मैंने 70 रुपए दे दिया, 80 में लिख दिया मैंने क्या ए और बी मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों, या कह सकता है आपका 30 और 70 दोनों ले सकता है और डी में ले सकता है। मान लेते हैं यहाँ लिख दिया 40 रुपए या नानादिज कोई भी कंडीशन दे सकता है, तो मैं ऐसे ऑप्शन बना के दे दिया हूँ। तो इसके लिए आप लोग दोस्तों क्या लगाओगे, फार्मूला वही होता है SP बराबर CP 100 माइनस A/100 बस। तो यहाँ 21 आपका दिया हुआ है तो उधर वाले पद को हल करने पर भी 21 आना चाहिए विकल्प से। तो जो हम क्रय मूल्य रखेंगे वही आपका प्रतिशत हानि भी रखना है। 30 रुपया क्रय मूल्य है, 30% हानि रखेंगे तो 100 में से 30 घटाएंगे 70 के बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 21, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। यहाँ हम दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन 70 रुपया रख के देख रहे हैं, तो इधर तो 21 है ही, अगर यहाँ 70 रुपया क्रय मूल्य है तो 70% की हानि होगी, तो 100 में से 70 घटाएंगे तो इधर 30 हो जाएगा बटे में 100। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब इन दोनों जीरो को हम काटेंगे तो यहाँ भी क्या कंडीशन बनेगी 21, तो यहाँ आप कौन से ऑप्शन को सत्य करेंगे, सी ऑप्शन को। तो ऐसे क्वेश्चन में जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग थोड़ा सा हानि की स्थिति में विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी लाभ वाले में एक ही आंसर आता है। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं हमने अगला लिख दिया यहाँ पर, किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर या 16 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए या फिर हानि प्रतिशत बताइए। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हम हानि प्रतिशत दे देते हैं, कितने % का हानि हो रहा है, अब की बार क्रय मूल्य नहीं पूछते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या बनाएंगे दोस्तों, जैसे हमने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, हमने यहाँ लिख दिया है कि 20% की हानि हो गई, 80% की हानि हो गई। क्रय मूल्य ना बता तो हानि प्रतिशत बताइए, आप लिख दिए क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, बस ये चीज पूछ लिया। और यहाँ पर क्या लिख दिया 20% और या 80%, दोनों कंडीशन दे दिया। अब फिर ले दिया नानाबदीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे 16 रुपया SP है। क्लियर दोस्तों। अब 20% अगर हानि है तो 20 रुपया क्रय मूल्य भी रखोगे। अब 20% हानि हम किस पे रख रहे हैं, आप लोग सूत्र जान रहे हैं, उसी पर रख रहे हैं, बटे में क्या हो जाएगा 100। CP 100 माइनस A/100, इसका मतलब क्या आ रहा है उसको 16 दोनों पक्षों में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर 16 आपका आना चाहिए 80% पे, तो 80 रुपया क्रय मूल्य होगा, 80% हानि होगा तो 20% बचेगा। तो यहाँ भी क्या बन रहा है आपका 16 बन रहा है। तो यहाँ भी 20% या 80% कंडीशन बन रही है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमने आपको 3 टॉपिक्स के बताए हुए हैं क्वेश्चन, इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे। अभी आपका लाभ और हानि में 2-3 टॉपिक्स और हैं, जैसे आपका भाव की स्थिति में प्रतिशत लाभ है हानि ज्ञात करना, बराबर विक्रय मूल्य है,
विभाजन है, कुछ और भी प्रश्नावली या क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कठिन भी क्वेश्चन है, तो उन सभी टॉपिक्स को हम अगले 2-3 क्लासों में खत्म करेंगे। तो इतना आप लोग पूरा पढ़ करके आइए, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में जरूर आया होगा, सवाल सभी समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किया है। खुद से भी आप लोग प्रैक्टिस करिए, लगाइए, जो दिक्कतें होती है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आपके कांटेक्ट में कोई नहीं किया है तो उससे जरूर करवाइए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।